नेक्स्ट वीडियो आपका है क्लास 10 का फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताया जा रहा था, जिसमें आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये आपको बताया जा रहा था। इसमें किरणें जो जिस प्रकार से चलती हैं, यानी अगर वो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण चलती है तो क्या होता है, दर्पण के तल से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होके जाती है। अगर फोकस बिंदु से होकर प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो दर्पण के तल से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होकर निकल जाती हैं। अगर वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश की किरण आपकी आती है तो क्या उसी मार्ग में आपकी वापस लौट जाती है। ये आपको बताया जा चुका था। और कल जो है दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब बनने की स्थितियां क्या क्या होती हैं वो भी आपको बता दिया गया था। अब इसमें आपका पहला पॉइंट आता है, वस्तु की दूरी अगर अनंत पे रखी गई हो तो उस कंडीशन में आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसकी बात की जा रही थी। तो ये आपका अवतल दर्पण के लिए बताया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, सामने मैं लिख दे रहा हूँ। अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए अगर वस्तु अनंत दूरी पे रखी गई तो उस कंडीशन में उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। तो अवतल दर्पण का सबसे पहले यहाँ पे आरेख हम बना लेंगे इस प्रकार से। ये हो गया अवतल दर्पण। और यहाँ से ये जो लाइन आपकी सीधी यहाँ पे जा रही है ये क्या आपकी हो गई, मुख्य अक्ष। ये हो गया मुख्य अक्ष। इस बिंदु का कोई भी आप नाम दे दीजिए, पी नाम दे देते हैं हम। तो इसमें क्या कर रहा है कि अगर वस्तु अनंत दूरी पे रखी गई है, ये आपका दर्पण है, अनंत दूरी पे दूरी हमें ज्ञात नहीं है कि वस्तु कहाँ पे है। तो उस कंडीशन में जब प्रकाश की किरण वस्तु पे आपतित होगी तो वो दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है, परिस्थिति होता है कि जब प्रकाश की किरणें वस्तु पे आपतित होंगी तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाएंगी। और दूसरा ये भी होता है कि प्रकाश की कुछ किरणें, जैसे कि ये अनंत दूरी पे है, सपोज दैट वस्तु हमारे यहाँ पे प्रकाश की किरण पे रखी, यहाँ से मुख्य अक्ष से समानांतर हो। कुछ किरणें क्या होती हैं, यहाँ से ऐसे भी निकल जाती हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं होती हैं। तो मुख्य अक्ष के अगर समानांतर प्रकाश की किरणें नहीं भी पड़ती हैं तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। तो पहली स्थिति, अगर वस्तु अनंत दूरी पर रखी गई है और मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरणें यहाँ पे चल रही हैं, ये आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें यहाँ से क्या हो रही हैं, ये चल रही हैं, ठीक है। चलने के बाद ये यहाँ से दर्पण के तल से टकरा कर क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, या हम कह सकते हैं क्या, अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही है। फिर अगर आपकी प्रकाश की किरणें आपकी यहाँ से चल रही हैं इस प्रकार से, तो ये भी मुख्य अक्ष के क्या होंगे, समानांतर होने के बाद ये दर्पण के तल से टकरा कर ये क्या इस बिंदु पे जाके मिलेंगी, या यहाँ से ये अपसरित होती हुई प्रतीत होंगी। तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब आपका वस्तु का बनेगा उसकी बात की जा रही है। तो जब ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें चलेंगी तो ये दर्पण के तल से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएंगी। ये फोकस आपका क्या हो गया, एफ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो एक बिंदु मात्र का बनेगा।
बिंदु मात्र का बनेगा, जो कि वस्तु की अपेक्षा बिल्कुल बिल्कुल ही छोटा होगा, यानी एक बिंदु मात्र का होगा। और इस प्रतिबिंब का उल्टा या सीधा होने का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। और जो यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपका होगा, पहला वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और आकार में जो होगा बिंदु मात्र होगा, यानी एक बिंदु के बराबर आकार में बिंदु के आकार का होगा यहाँ पे प्रतिबिंब। और सीधा या उल्टा होने का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि जब काफी छोटा एक बिंदु मात्र का, ये आपका बिंदु का इस आकार का अगर प्रतिबिंब बन रहा है, कोई बड़ी चीज अगर रखी गई, तो इसका या उल्टा हो या सीधा हो, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये अगर वस्तु अनंत दूरी पर रखी गई है, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो आरेख इस तरह से बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब होगा और बिंदु आकार का होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र के समीप हो, तो उस कंडीशन में देखते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र अधिक दूरी पर। अब वस्तु की स्थिति अगर दर्पण के वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के लिए कैसा बनेगा। अब इसमें वस्तु के वक्रता केंद्र से अधिक दूरी की बात की जा रही है, तो इसका अर्थ हम ये नहीं निकाल लेंगे कि वक्रता केंद्र से वस्तु को काफी ज्यादा दूर रखते हैं, यानी कुछ एक, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सीमित दूरी, यानी वक्रता केंद्र से कुछ सीमित दूरी, कुछ दूरी बढ़ा के हम वस्तु को रखेंगे। तो उस कंडीशन में जो वस्तु का हमारा प्रतिबिंब बनेगा, उसके लिए आरेख कैसे बनेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अवतल दर्पण का एक स्केच खींचेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। हो गया मुख्य अक्ष आपका। अब यहाँ पे बात की जा रही है क्या, ये आपका फोकस हो गया F। अगर हम यहाँ पे F मान लें, फोकस बिंदु F, और वक्रता केंद्र इसका ये हो गया यहाँ पे C पॉइंट। इस कंडीशन में कह रहा है क्या कि वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र यानी C बिंदु से अधिक दूरी पे हो, यानी दूरी एक सीमित हो।
सब तो हम सपोज कर लेंगे क्या, ये वक्रता केंद्र हो गया, वस्तु हमारा यहाँ पे रखा जा रहा है, और जहाँ पे वस्तु रखा जा रहा है उसे हम एक बी पॉइंट से डिनोट करते हैं, और ये आपका हो गया क्या, यहाँ पे ये हो गया, ये वस्तु, यहाँ पे आपकी कोई वस्तु रखी गई है। ये देखिए वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पे है, लेकिन ये दूरी आपकी क्या है, एक सीमित है। इस कंडीशन में कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो मुख्य के समानांतर पहले जो यहाँ पे किरण आपतित होगी, यह दर्पण के तल से टकराने के बाद आपकी फोकस से होकर जाएगी, जो फोकस बिंदु है इससे होके जाएगी इस प्रकार से। क्लियर है ये आरेख। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के तल से टकराने के बाद यह मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, क्लियर है ये। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर प्रकाश की कोई किरण वक्रता त्रिज्या से होकर जाए इस कंडीशन में, तो ये हो गई, ये वस्तु हो गया, वस्तु पर ये प्रकाश जब पड़ेगा तो एक समानांतर होगी, दूसरी किरण कुछ ऐसे आपकी निकलेगी। ये किरण अगर आपकी यहाँ से होकर ऐसे निकल के जाती है, ध्यान दीजिएगा। आरेख स्केल और पेंसिल की सहायता से हमेशा बनाइएगा, जो कि आपको आसानी होगी। तो ये आपका जो है इस प्रकार से निकल जाता है। ये आपकी किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और जाने के बाद क्या है, ये आपके उसी मार्ग में वापस लौट जा रही है। प्रकाश की किरणों के बारे में जब आपको बताया गया होगा तो ये आपको यहाँ पे क्लियर करके बताया। ये आपका सी पॉइंट होगा। तो ये बिंदु पे यहाँ पे दोनों किरण क्या हो रही है, परस्पर एक दूसरे से मिल रही हैं। तो जहाँ पे एक किरण मिलेंगी वहीं पे ये क्या होगा आपका, ये वस्तु का जो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। और जो प्रतिबिंब हमारा वस्तु का बनता है उससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए डैश और बी डैश से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं वस्तु के प्रतिबिंब की, तो हम क्या बात करेंगे कि यहाँ पे अगर वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी, यानी वो दूरी सीमित हो, वहाँ पे रखी गई है, तो जब प्रतिबिंब उसका जो बनेगा वो फोकस तल तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ये आपका फोकस बिंदु हो गया, ये वक्रता केंद्र, यानी इसके बीच में ये जो यहाँ पे आ, ये आपका वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु का प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बन रहा है इस तरह से। और ये जो आपका प्रतिबिंब होगा, ये प्रतिबिंब पहला क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और दूसरा प्रतिबिंब जो वस्तु रखी गई है इससे क्या बनेगा, यहाँ पे उल्टा बनेगा। वस्तु से उल्टा बनेगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन इसके लिए जो होगी आपकी, वो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार की अपेक्षा छोटा होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। ठीक है, और इसमें जो आपका चौथा पॉइंट होगा
ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका फोकस तल तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में बनेगा। ठीक है, वस्तु का प्रकृति कैसा होगा, यानी आभासी होगा या वास्तविक होगा। तो वस्तु यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और इसके बाद जो आपका था कि प्रतिबिंब का विन्यास कैसा होता है, तो प्रतिबिंब का विन्यास का मतलब क्या हो, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा या सीधा। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार से छोटा होगा। क्लियर है जी। तो ये हो गया अगर वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र से सीमित अधिक दूरी पर अगर रखी गई वस्तु है, तो उस कंडीशन में जो आरेख आपका बनेगा प्रतिबिंब के लिए वो ये होगा। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी गई है तो उस कंडीशन में उसका प्रतिबिंब कैसा होगा और उसके लिए आरेख कैसे बनेगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।